हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है इन द फिगर गिवन बिलो ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। सो ये जो सर्कल है उसका ओ क्या है, सेंटर है। उसके बाद इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि क्यू आर इज इक्वल्स टू ओ पी। सो इसमें दिया हुआ क्यू आर इक्वल्स टू क्या, ओ पी। ठीक है, मार्क कर लेते हैं। उसके बाद बताया गया है एंड एंगल ओ आर पी इक्वल टू 20 डिग्री। सो एंगल ओ आर पी कितना डिग्री है, 20 डिग्री। नेक्स्ट बताया गया, पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स गिविंग रीजंस। हम लोग को एक्स का वैल्यू निकालना है, साथ ही रीजंस भी देने हैं। और ये जो क्वेश्चन है वो आईसीएसई ईयर 2018 में आया हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें बताया गया कि OP किसके बराबर, QR के बराबर है। ठीक है, तो क्या हम लिख सकते हैं कि OP इज इक्वल्स टू OQ। क्यों OP OQ के बराबर कैसे होगा, क्योंकि आप देखिए O क्या है, इस सर्कल का सेंटर है। तो क्या OP और OQ रेडियस नहीं है, इस सर्कल का रेडियस नहीं है। हाँ जी बिल्कुल है, इस सर्कल का रेडियस है OQ। तो सर्कल के जितने भी रेडियस होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम लोग लिख लिए OP इज इक्वल्स टू OQ। अगर OP OQ के बराबर हुआ तो OQ भी OQ QR के बराबर भी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इक्वल टू QR। ओके, अब ये साइड भी इक्वल हो गया। अब आप ट्राइंगल ओ क्यू आर में देखिए, इसमें लिखा हुआ है एंगल ओ आर पी इक्वल टू 20 डिग्री दिया हुआ है। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं एंगल क्यू ओ आर इक्वल टू 20 डिग्री। हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ओ क्यू और क्यू आर क्या है, बराबर साइड से है। और बराबर दो बराबर साइड है इस ट्राइंगल में, मतलब क्या है, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। और आइसोसेलेस ट्राइंगल का इक्वल साइड्स का ऑपोजिट एंगल क्या होता है, बराबर होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल एंगल क्यू ओ आर क्यू ओ आर इक्वल टू 20 डिग्री। रीजन देंगे सिंस ओ क्यू इक्वल टू आर क्यू। ओके, अब ये वाला एंगल कितना आ गया, 20 डिग्री। अब आप ध्यान से देखिए, क्या हम इसमें एंगल ओ क्यू पी निकाल सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। एंगल ओ क्यू पी इक्वल टू हो जाएगा 20 डिग्री प्लस 20 डिग्री। ठीक है, अब एंगल ओ आर पी क्यू का ये वाला एंगल क्या है, इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है। तो क्या होता था, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ इट्स टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो क्या हम लोग इसका रीजन दे सकते हैं कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल टू सम ऑफ इट्स टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। आई होप इतना समझ आ चुका है। तो यहाँ पे एंगल ओ क्यू पी कितना हो जाएगा, इक्वल टू 40 डिग्री। तो अब देखिए एंगल ओ क्यू पी भी 40 डिग्री आ गया। अब देखिए कितने डिग्री है, 40 डिग्री। अब आप ध्यान से देखिए एंगल पी ओ क्यू में ट्राइंगल पी ओ क्यू में ओपी और क्यू ओ क्या साइड्स जो हैं वो बराबर है मतलब आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता था, एंगल ऑपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं, एंगल ओ पी क्यू इक्वल टू 40 डिग्री। रीजन होगा सिंस ओ पी इज इक्वल्स टू
ओ क्यू। ओके, अब ये एंगल भी निकल गया। अब आप ध्यान से देखिए, कहाँ पर, इस ट्रायंगल में एंगल पी ओ क्यू में क्या 40 क्या हम लोग लिख सकते हैं 40 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। हाँ जी, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल टू कितना होता था, 180 डिग्री होता था। ओके, अब हम लिखते हैं 40 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, यहाँ से एंगल पी ओ क्यू हम निकाल लेंगे। तो ये 40 कितना हो गया, 80 डिग्री। 80 डिग्री प्लस एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल पी ओ क्यू कितना हो जाएगा, 180 माइनस 80 दैट इज 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री इक्वल टू 100 डिग्री। तो अब देखिए हम लोग का ये एंगल भी निकल गया। ओके, हाँ निकल गया। अब क्या हम लोग एंगल x निकाल सकते हैं? वाह, ये तो बहुत इजी है। ये कैसे निकलेगा, x प्लस 100 प्लस 20 इक्वल टू 180 लिख सकते हैं। क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन में सारे एंगल का सम कितना होता था, 180 डिग्री होता था। अब मैं यहाँ पे बता दूं, यहाँ पे लास्ट होगा x प्लस 100 डिग्री प्लस 20 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल प्लस एडजेसेंट इंटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, अब देखिए x प्लस 120 इक्वल टू 180 डिग्री। सो x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। सो x इक्वल टू कितने हो जाएंगे, 180 माइनस 120 60 डिग्री। सो हमारा जो x का वैल्यू आया वो आया ये वाला एंगल 60 डिग्री। सो x इक्वल टू 60 डिग्री। आई होप आपको ये क्वेश्चन पूरी तरह समझ आ गई हैं, और अगर कभी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू।